वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आलिया और मैं आ गई हूं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डोसेज फॉर्म। प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और वीडियो के एंड में मैं आपसे पूछने वाली हूँ एक सवाल जिसका आपको कमेंट में आंसर देना है अगर आपको पता है तो। अगर नहीं पता है तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डोसेज फॉर्म, उसका हम लर्निंग आउटकम देख रहे हैं। तो लर्निंग आउटकम क्या रहेंगे इसको उसके? वी विल बी एबल टू डिफाइन ड्रग एंड डोसेज फॉर्म आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स एंड एनालाइज द नीड ऑफ डोसेज फॉर्म डिजाइनिंग, देन क्लासिफाई द डोसेज फॉर्म एंड फोर्थ डिस्टिंग्विश द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डोसेज फॉर्म which are depending on their physical state. So here is the reflection spot. What is drug and dosage form? तो क्या डोसेज फॉर्म और ड्रग के बारे में आप जानते हैं? क्या है ड्रग और डोसेज फॉर्म? चाहे तो आप अपनी नोटबुक में आप अपना आंसर रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद ये वीडियो फिर से पॉज करके प्ले कीजिएगा। तो देखते हैं कि ड्रग क्या है। ड्रग डेफिनेशन है ड्रग की, द सब्सटेंस और स्पेसिफाइड डिवाइसेस दैट मीन्ट फॉर ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस और डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स दैट आर इंटेंडेड टू अफेक्ट एनी फंक्शन और एनी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट आर टर्म्ड एज ड्रग। तो क्या है बेसिकली ड्रग? ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है और वो डिवाइस भी हो सकता है। एक तो सब्सटेंस होगा या फिर डिवाइस होगा। तो ऐसा सब्सटेंस और डिवाइस है जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं? ट्रीटमेंट के लिए। मतलब क्या? बीमारी क्योर करने के लिए, मिटिगेशन के लिए और प्रिवेंशन के लिए। मिटिगेशन क्या होता है? जो डिसीज स्प्रेड होता है या फिर लोगों में फैलता चला जाता है उसे कंट्रोल करने के लिए वो होता है मिटिगेशन। और प्रिवेंशन क्या? उसे बंद करने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज और डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स। सो ड्रग क्या होता है? वो एक सब्सटेंस और स्पेसिफाइड डिवाइस हो सकता है जो हम ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन के लिए यूज कर सकते हैं, ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में भी। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या है? पैरासीटामोल, एस्पिरिन एंड सॉल्ब्यूटामोल। तो पैरासीटामोल और एस्पिरिन जैसे कि हम जानते हैं, हम किसके लिए यूज करते हैं? ऑब्वियसली हम एज ए एनाल्जेसिक यूज करते हैं। एनाल्जेसिक मतलब क्या? बॉडी पेन के लिए या फिर एज अ पेन किलर यूज करते हैं। ओके, अब जानते हैं कि डोसेज फॉर्म क्या है। सो डोसेज फॉर्म इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्योर केमिकल कंपाउंड इनटू प्रीडिटरमाइंड फॉर्म बाय एडमिक्सिंग ड्रग कंपाउंड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉन ड्रग कंपोनेंट्स, कलेक्टिवली नोन एज एडजेंट्स। नॉन ड्रग कंपोनेंट को भी क्या कहते हैं? एडजेंट कहते हैं, which having specific function। और इसके एग्जाम्पल्स है टैबलेट, कैप्सूल्स, सिरप्स, सपोजिटरी और क्रीम्स। सो डोसेज फॉर्म क्या है? जब प्योर केमिकल कंपाउंड और जो हमने एडजॉइंट देखे हैं, नॉन ड्रग एंड ड्रग कंपोनेंट, जब हम एडमिक्स करते हैं तो उससे जो नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उसको क्या कहते हैं हम? डोसेज फॉर्म। और डोसेज फॉर्म के एग्जाम्पल हम जब मार्केट में देखते हैं तो हम सिरप लेते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं, सस्पेंशन लेते हैं। उसके साथ जो मोस्ट कॉमन आती है मार्केट में वो है टैबलेट और कैप्सूल्स। ठीक है, सिरप्स बहुत ज्यादा कॉमन है। तो टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप्स ये क्या है? डोसेज फॉर्म्स के एग्जाम्पल है। तो डोसेज फॉर्म्स आर द मीन्स बाय विच ड्रग मॉलिक्यूल्स आर डिलीवर्ड टू साइट्स ऑफ एक्शन विद इन द बॉडी। डोसेज फॉर्म किस लिए डिजाइन करते हैं हम? ताकि हमारी बॉडी को जो साइट्स ऑफ एक्शन है वहां तक पहुंचा सके, इसलिए हम डोसेज फॉर्म डिजाइन करते हैं। और इन शॉर्ट डोसेज फॉर्म हम कैसे कह सकते हैं? इट इज अ सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग, ड्रग को क्या बोलते हैं हम? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट। नॉन ड्रग कंपोनेंट को क्या कहा है हमने? एडजेंट या एडिटिव। एडजेंट, एडिटिव और नॉन ड्रग कंपोनेंट ये एक दूसरे के सिनोनिम्स है। तो जब ड्रग कंपोनेंट मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट मतलब एडिटिव्स, इनका हम एडमिक्सचर करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? डोसेज फॉर्म। ठीक है, तो हम देखते हैं कॉमन एग्जांपल की मदद से
कि हम डोसेज फॉर्म को किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब कंसिडर करते हैं। ओके, आपको बनानी है बैंगन की सब्जी, तो इसमें बैंगन क्या हुआ, ड्रग, और इसमें हम जो मसाले डालते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या मसाले दिए गए हैं, हल्दी है और क्या है, चिली है और बाकी जो भी मसाले हैं, नमक है, तो वो क्या हो गए, एडिटिव्स। ठीक है, तो ड्रग कौन सा देखा हमने पीछे, पैरासिटामोल या फिर एस्पिरिन। ठीक है, तो उससे किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, बैंगन से। और एडिटिव्स, एडिटिव्स मतलब क्या, जैसे कि पैरासिटामोल कड़वी होगी तो हम वैसे ही नहीं यूज कर सकते ना, नहीं खा सकते उसे, तो उसमें हमें कुछ ऐसी चीजें मिलानी पड़ेगी ताकि हम उसे खा सके। ठीक है, तो ये मिर्ची, नमक वगैरह हम किस लिए डालते हैं, एनहांसमेंट के लिए, टेस्ट एनहांस करने के लिए। वैसे ही हम ड्रग के साथ जो नॉन ड्रग एडिटिव्स ऐड करते हैं वो किस लिए ऐड करते हैं, ताकि हम उसे खा सके मेडिसिन को। ओके, तो ड्रग और एडिटिव्स ये जो कंबाइन होंगे या फिर इसका एडमिक्सचर होगा, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ये बैंगन की सब्जी, जिसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, डोसेज फॉर्म से। आई होप आपको ये समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए ये देखते हैं कि डोसेज फॉर्म बनाने की क्या जरूरत आन पड़ी। अब बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कुछ लोग कच्ची सब्जियां खा जाते हैं, मतलब मेथी हो या फिर कुछ और हो, लेकिन बैंगन क्या हम उसे वैसे ही खा सकते हैं, ऑब्वियसली नहीं खा सकते, इसलिए हमको डोसेज फॉर्म बनाना पड़ेगा। मतलब कि हम डोसेज फॉर्म को बैंगन की सब्जी से कंपेयर कर रहे थे पिछली स्लाइड में, तो हम उसी रेफरेंस को लेके यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जो पैरासिटामोल है या फिर हल्दी है, ये जो ड्रग्स है, तो हम ये वैसे ही नहीं ले सकते, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका डोसेज फॉर्म बनाना पड़ेगा ताकि हम उसे खा सके। ठीक है, तो डोसेज फॉर्म बनाने की क्या है जरूरतें, तो देखते हैं डोसेज फॉर्म बनाने की जरूरतें क्या है। फर्स्ट इज एक्यूरेट डोज। अब किसी ने आपको बोला कि हल्दी खा लो तो आपकी जख्म ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो हमें पता नहीं है एक्चुअली, हम तो मतलब डॉक्टर्स नहीं है कि हमें पता चले कि कितनी लेनी है दवाई, कितनी नहीं लेनी है, तो इसलिए क्या किया जाता है, डोसेज फॉर्म बनाया जाता है ताकि हम एक्यूरेट डोज ले सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्शन। हमारे ड्रग को प्रोटेक्शन भी देना पड़ता है, क्योंकि अगर हम पाउडर फॉर्म में ड्रग रखेंगे और वो मॉइस्चर की वजह से खराब हो गया तो इसलिए क्या दिया जाता है, प्रोटेक्शन दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोटेड टैबलेट्स, सील्ड एम्प्यूल्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस। कभी कभी हम ऐसे भी टैबलेट डिजाइन करते हैं जो गैस्ट्रिक जूस से प्रिवेंट हो सके, मतलब उसका डिग्रेडेशन हमारे पेट में ना हो और वो उसके साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तक जा सके। मतलब अगर टैबलेट को लार्ज इंटेस्टाइन में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डिजोल्व होना है तो कहीं वो गैस्ट्रिक जूस में ही ना डिजोल्व हो जाए, तो उसके लिए हम एक प्रोटेक्शन देते हैं, तो उसके लिए भी हम डोसेज फॉर्म डिजाइन करते हैं। थर्ड क्या है, मास्किंग, टेस्ट एंड ओडर। कुछ दवाइयां कड़वी होती है जो हम नहीं ले सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें टेस्ट और ओडर डालते हैं एक्सटर्नल, ताकि उसका जो असली टेस्ट है वो मास्क हो जाए। फोर्थ क्या है, प्लेसमेंट ऑफ ड्रग्स विद इन बॉडी टिश्यूज। नेक्स्ट, सस्टेन रिलीज मेडिकेशन एंड कंट्रोल रिलीज मेडिकेशन। सस्टेन रिलीज मेडिकेशन या फिर कंट्रोल रिलीज मेडिकेशन वो क्या होता है कि हम पहले से ही प्रीडिटरमाइन करके रखते हैं कि रेट क्या होना चाहिए, कितने हार्स में ये टैबलेट डिजोल्व होनी चाहिए, तो वो जो प्रीडिटरमाइंड रेट के हिसाब से हम टैबलेट डिजाइन करते हैं, इसके लिए भी डोसेज फॉर्म बनाने की जो नीड है वो चाहिए हमें। ठीक है, नेक्स्ट जो है ऑप्टिमल ड्रग रिएक्शन। नेक्स्ट नंबर, इंसर्शन ऑफ ड्रग्स इनटू बॉडी कैविटीज, फॉर एग्जांपल रेक्टल डोसेज फॉर्म, वेजाइनल डोसेज फॉर्म एटसेट्रा। नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ डिजायर्ड व्हीकल फॉर इनसॉल्युबल ड्रग्स। मतलब हमारे जो इनसॉल्युबल ड्रग्स होते हैं उसके लिए एक डिजायर्ड व्हीकल चूज करना ताकि हम उसे डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि डोसेज फॉर्म के टाइप्स क्या है। तो डोसेज फॉर्म 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल फॉर्म। मतलब हम जिस रूट से ड्रग लेते हैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उसके हिसाब से हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो क्लासिफाई किए गए हैं वो जो डोसेज फॉर्म है वो है ओरल डोसेज फॉर्म। ओरल मतलब जो हम माउथ से ले रहे हैं वो।
टॉपिकल डोसेज फॉर्म, टॉपिकल मतलब क्या, जो हम स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, इंटरनली नहीं ले रहे हैं लेकिन स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, टॉपिकल डोसेज फॉर्म। देन रेक्टल डोसेज फॉर्म। पैरेंट्रल, पैरेंट्रल मतलब क्या, जो हम इंट्रामस्क्यूलर, इंट्रावेनस, जो इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, पैरेंट्रल। देन इनहेल्ड, ऑप्थेल्मिक एंड ओटिक, ये जो आते हैं वो किसके अंडर आते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आते हैं। और जो नेक्स्ट है वो क्या है, फिजिकल फॉर्म के डिपेंडेंट जो है क्लासिफिकेशन वो है। तो फिजिकल फॉर्म में क्या आएगा, सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड। ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन है वो हमने दो टाइप में किया है डिपेंडिंग ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और फिजिकल फॉर्म। तो हम देखते हैं कि क्या है ये क्लासिफिकेशन। तो हमने जो देखा डिपेंडिंग ऑन देयर फिजिकल स्टेट, तो 4 स्टेज में उन्होंने क्लासिफाई किया है। फर्स्ट इज सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में क्या आएगा, जो मतलब चीज एकदम सॉलिड ही है वो आएगी सॉलिड। सेमी सॉलिड मतलब क्या, थोड़ा सा लिक्विड थोड़ा सा सॉलिड, मतलब जो मिक्सचर होता है, हम ऑइंटमेंट जो दिखते हैं वो क्या होता है, सॉलिड होता है। देन लिक्विड, लिक्विड मतलब क्या, हम जो सिरप्स लेते हैं वगैरह सॉल्यूशंस लेते हैं वो होता है सॉलिड लिक्विड में। और गैस में क्या आएगा, इनहेलर, एरोजोल। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो सॉलिड में फिर से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है अंडर यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म एंड सेकंड है बल्क डोसेज फॉर्म। तो यूनिट सॉलिड में क्या आएगा, टैबलेट्स और कैप्सूल्स। मतलब क्या है कि टैबलेट 250 mg टैबलेट, 250 mg कैप्सूल, यूनिट दिया हुआ है उसमें। ठीक है, तो हम जो ले रहे हैं वो एग्जैक्टली वही है 250 mg, ना उससे ज्यादा ले रहे हैं ना कम ले रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म। और बल्क डोसेज फॉर्म मतलब क्या, कि उसमें कोई मेजरमेंट नहीं है कि इतना ही ग्राम ले रहे हैं उतना ही ग्राम ले रहे हैं, नहीं। डस्टिंग पाउडर मतलब क्या, जो लगाते हैं, मतलब फेस पे जो लगाया टैल्कम पाउडर है तो डोसेज फॉर्म सॉलिड वाला, बट उसका कोई मेजरमेंट है कि नहीं आपको इतना ही टैल्कम पाउडर लगाना है या नहीं लगाना है, नो। तो वो क्या आएगा, बल्क डोसेज फॉर्म। देन सेमी सॉलिड में आता है क्रीम, पेस्ट, जेल, सपोजिटरीज। लिक्विड में आएगा मोनोफेजिक लिक्विड और बायोफेजिक लिक्विड। मोनोफेजिक मतलब क्या, सॉल्यूशन है, क्लियर है, दिख रहा है आपको, सिर्फ एक ही फेज दिखाई दे रही है, लाइक वाटर और क्या कहते हैं उसको, शुगर सिरप। ठीक है, एक ही फेज नजर आ रही है, तो उसमें एग्जांपल क्या आएगा, सिरप और सॉल्यूशन, जो कि हम लाते हैं, कप सिरप वगैरह लाते हैं, आप देखते हो उसमें। और बायोफेजिक लिक्विड में क्या आएगा, इमर्शन और सस्पेंशन। फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर करो, डॉक्टर ने आपको एक दवाई लिख के दी और उसमें लिखा है कि पीने से पहले या फिर एडमिनिस्टर करने से पहले उसको अच्छे से शेक करो, शेक वेल बिफोर यूज। तो उसमें क्या होता है, बायोफेजिक लिक्विड जो होता है उसमें इमर्शन और सस्पेंशन आता है। उसमें क्या होती है, 2 फेजेस होती है। इमर्शन मतलब ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, मतलब ऑयल एंड वाटर, ये जो 2 चीजें हैं वो बना के इमर्शन तैयार किया जाता है। और सस्पेंशन में क्या होता है कि सॉलिड और लिक्विड दोनों मिला के सस्पेंशन किया जाता है। अब ये जो दोनों फेज है, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, और सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन सॉलिड, तो ये जो 2 चीजें हैं वो मिक्स नहीं होती है, मतलब मिक्स होती है जब हम शेक करते हैं लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं बनती, तो इसके लिए उसको क्या कहा जाता है, बायोफेजिक लिक्विड। अब गैस में क्या आएगा, इनहेलर और एरोजोल। इससे तो आप वेल आइडेंटिफाइड ही होगी क्योंकि हर रोज यूज करते ही हो आप एरोजोल वगैरह स्प्रे के फॉर्म में। तो हम देखते हैं कि मेरिट्स और डीमेरिट्स, मतलब फायदे और नुकसान क्या है सॉलिड, लिक्विड और इंजेक्टेबल्स डोसेज फॉर्म की। तो लेट्स सी। तो सॉलिड डोसेज फॉर्म में मेरिट्स आएंगे कि वो यूनिट डोज सिस्टम है, जैसे कि हमने पहले ही देखा यूनिट डोज सिस्टम है, फिजिकल, केमिकल, फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी उसकी अच्छी है, और वो इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक मतलब क्या, वो सस्ती है। ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब ज्यादा हेवी नहीं होती, भारी नहीं होती वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और टेस्टलेस है और उसमें एलिगेंस भी है। तो स्वेलोइंग के लिए डिफिकल्टी है उसमें, ऑब्वियसली चिल्ड्रन नहीं ले सकते, और ऑनसेट ऑफ एक्शन भी स्लो है। फिर लिक्विड डोसेज फॉर्म में जो मतलब सॉलिड के जो है डीमेरिट्स, वो यहाँ पे मेरिट्स हो जाएंगे, लाइक ऑनसेट ऑफ एक्शन उसका बहुत जल्दी है, लिक्विड जल्दी एक्शन देता है पिल्स के मुकाबले में। और फिर मेडिकल सब्सटेंसेस जो है वो कुछ मतलब हम सब कुछ सॉलिड में ही नहीं डिजाइन कर सकते, कुछ के लिए हमें लिक्विड भी चाहिए, लाइक कैस्टर ऑयल का हुआ, ये जो है वो आप देख लीजिए। फिर इंजेक्टेबल्स में क्या है कि हमें उसमें
ट्रेन पर्सन की ज़रूरत है, क्योंकि घर पे कोई हर रोज़ इंजेक्शन नहीं लगा सकता, वो आप देख लो। और हमने क्या सीखा? ड्रग्स, डोसेज फॉर्म, क्लासिफिकेशन। तो आज का सवाल, व्हाई व्हाइट एप्रन इज यूज्ड टू वियर बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स? क्यों मेडिकल प्रोफेशनल सिर्फ वाइट कलर का ही एप्रन मोस्टली यूज़ किया करते हैं? तो इसके बारे में सोचिए और कमेंट में आंसर ज़रूर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।